तुम्हें केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन पढ़ाया था, तो उसके कमेंट्स में सब डिमांड कर रहे हैं कि बैलेंसिंग की एक सेपरेट वीडियो बनाओ। तो आ गए हम बैलेंसिंग की एक सेपरेट वीडियो के साथ। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ट्रिक के साथ समझाएंगे। तो अभी हम सबसे पहले समझेंगे एनसीईआरटी मेथड। तो यहाँ पे एक इजी सी इक्वेशन है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है हमारे 2 और यहाँ पर 1। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर 2 लगा दो और यहाँ पर 2 लगा दो। तो यहाँ पे सी भी 2 गए, ऑक्सीजन भी 2 गए, इधर भी 2 गए, इधर भी 2 हो गए। तो गाइज ये एक और इक्वेशन है, H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2 सॉरी H2O। तो यहाँ पर 2 लगा दो, ठीक है, और इधर भी 2 लगा दो। तो यहाँ इक्वेशन हो गई बैलेंस। अब देखो H2 यहाँ पे 4 हो गए, इधर भी 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, 2 हो गए। तो क्या हो गया, बैलेंस हो गई। अब हम चलते हैं थोड़ी बड़ी इक्वेशन की तरफ। तो ये अब है थोड़ी बड़ी इक्वेशन। तो इसके लिए हम टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले हम एलिमेंट लिख लेंगे, हाइड्रोजन, आयरन और ये हमारा लास्ट एलिमेंट ऑक्सीजन। तो एक साइड रिएक्टेंट साइड का लिखेंगे और एक साइड प्रोडक्ट साइड का। तो रिएक्टेंट और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट साइड में Fe1 है हमारा, H2 2 है और ये 1 है। और हमारा इधर Fe3 है, H2 हमारा 1 है, सॉरी H2 हमारा 2 है और ऑक्सीजन हमारा 4 है। तो अब इसको हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसको कर देंगे इंटू में 3, तो ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको इंटू में 4 करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4। तो ये ऑक्सीजन इक्वल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ से अभी अगर हम 4 लगाएंगे, ठीक है, तो ये हमारा इंटू 4, तो ये भी 8 हो जाएगा। तो अब इसको भी हम इंटू 4 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बैलेंस इक्वेशन। तो इसको तो हमने बैलेंस कर दिया, पर इसके लिए हम एक कोफिशिएंट मेथड यूज़ करते हैं। तो अब हम कोफिशिएंट मेथड यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट यूज़ करेंगे। जैसे कि अभी आपको दिखाते हैं। तो हमने वापस इक्वेशन लिख ली, लेकिन अब इस कोफिशिएंट मेथड में क्या करेंगे, इधर लिखेंगे हम A, इधर B, इधर C और इधर D। तो हमने इसको सबको लेट कर लिया। तो अब हम इक्वेशन बनाएंगे। तो ये जो AFE है वो इक्वल टू होगा हमारे 3C के, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि Fe यहाँ पे 1 है, उधर 3 है, ठीक है। ऐसे ही हमारी B में हमारा H2O है। तो हमारा जो सेकंड एलिमेंट है H2, वो होगा 2B इज इक्वल टू, ये रहा है H2 हमारा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इक्वेशन बना दी, 2B इज इक्वल टू 2D हो जाएगा, ठीक है। और B इज इक्वल टू 4C हो जाएगा। B हमारा ऑक्सीजन ये रहा, 4C ये रहा। तो हमने क्या किया, अब किसी भी कोफिशिएंट को हमने 1 लेट किया, तो हमने C को 1 लेट कर लिया, ठीक है। तो C को 1 लेट किया तो हमारा A हो गया 3, B हो गया हमारा 4 क्योंकि C हमारा 1 है। तो अब हमारा ये हमारा D क्या होगा, और D वो होगा, हम पुट कर देंगे वैल्यू। हमने क्या वैल्यू निकाली थी B की, 4। और इधर आया हमारा 2/D, तो 8 2D, यहाँ पे 2 नीचे जाएगा, ये हो गया 4। तो 4 इज इक्वल टू D, ठीक है, ओ सॉरी D। तो D हो गया हमारा 4। तो क्या आ गया हमारा, अब हमें इसकी जगह पुट कर देना है। A इज इक्वल टू 3, B इज इक्वल टू हमारा 4, C हमारा 1 है, D इज इक्वल टू 4। तो ऊपर भी यही था, देख लो। तो ये है कोफिशिएंट मेथड। एक और बता देता हूँ मैं आपको एग्जांपल के लिए। तो ये हमारी एक और इक्वेशन है। तो अब हम इसके साथ भी वही करेंगे, सेम कोफिशिएंट मेथड में सबसे पहले क्या करते थे, ABCD लेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने ABCD लेट किया, ठीक है। तो लेट करने के बाद हमने क्या किया, इक्वेशन बनाई 2A इज इक्वल टू C। तो यहाँ पे AL हमारा 2 था, उधर हमारा C एक ही था, तो 2A इज इक्वल टू 3। ऐसे ही हमने इक्वेशन बनाई जैसे हमने पहले बनाई थी, अब देख सकते हैं। तो ये हमने इक्वेशन बना ली। अब क्या है, 3A इज इक्वल टू D है, देख लो 3A, ठीक है। ये SO4 हमारा 3 है और ये SO4 हमारा 1 है। तो ये हो गया 3A इज इक्वल टू D। B इज इक्वल टू D, तो ये हमारा BA 1 है, उधर भी BA 1 है, तो 2B इज इक्वल टू 3C। तो अब हम इसके अंदर लेट कर लेंगे A को 1। तो A को 1 करेंगे तो C हमारा 2 आ जाएगा, D हमारा 3 आ जाएगा, B हमारा 3 आ जाएगा, B हमारा 3 आ जाएगा, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं B और D इक्वल है। तो B और D इक्वल है तो फिर B भी हमारा 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यही है हमारा कोफिशिएंट मेथड, और एनसीईआरटी मेथड भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये है ट्रिक के साथ आपका बैलेंसिंग खत्म। आपको एक कोफिशिएंट मेथड अच्छे से लर्न कर लेना है, बहुत ईजी ट्रिक है।
इसके साथ आप बहुत आसानी से सारे MCQ सॉल्व कर लोगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड सब्सक्राइब कर देना।